हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं परमिंदर सिंह ईगल मेडिटेशन क्लब के आज के इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है वो ब्रह्मांड की शक्तियों पर आधारित है, जो हम में समाई होती है, जिनको जगाने की, जागृत करने की विधि होनी चाहिए। दोस्तों, हर इंसान चाहता तो है कि उसकी शक्तियां जागृत हो जाए, वो एक शक्तिशाली इंसान हो जाए, दिव्य शक्ति से भर जाए। दोस्तों, ये दिव्य शक्तियां ब्रह्म की शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां हैं। इन्हें जगाने के लिए हमें अपने आप में प्योरिटी, पवित्रता लेकर आनी होगी। हमारी मन और आत्मा को पवित्र करना होगा, फिर हम इन शक्तियों को जगा सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मन के ऊपर ध्यान देना होगा कि हमारे मन में कौन कौन से थॉट्स वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से थॉट्स रन कर रहे हैं। इन थॉट्स को समझना होगा, और जो थॉट्स हमारे मन में नेगेटिव है, बुरे हैं, या कुछ थॉट्स से हमारे कुछ लोगों का, इस धरती के जीव जंतु का बुरा होता है, उन थॉट्स को भी क्लियर करना होगा। अपने आप को बदलना होगा ताकि हम ब्रह्म की शक्तियों को एक्टिव कर सकें। दूसरी बात दोस्तों, हमें ध्यान साधना की जरूरत पड़ेगी। हमें अपनी श्वासों को समझना होगा, अपनी सांसों को समझना होगा, देखना होगा कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। सांस को हमें डीप तक लेना है, पेट तक लेना है, और इस सांस को देखना है। जब तक आप नींद अवस्था में ना पहुंच जाए सांस को समझते हुए, जिसे सुन कहते हैं, सुन में ना पहुंच जाए, तब तक आपको ये अभ्यास करना है, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, हमें अपने आप में मानना होगा, जानना होगा कि मैं एक बॉडी नहीं हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा उस परमात्मा की संतान है। जो शक्तियाँ परमात्मा की है वही उसकी संतान की होगी, और आत्मा परमात्मा के घर से आई है। आत्मा का असल घर परमात्मा का घर है। इसे आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान के लिए हमें सब जीवों में आत्मा और परमात्मा को देखना और समझना होगा। संसार के कण कण में बसने वाले उस परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। मानना होगा कि मैं आत्मा हूँ, और ये मेरा शरीर है जो मुझे परमात्मा ने रहने के लिए दिया हुआ है, जो दृष्टिमान है, और ये परमात्मा का, आत्मा का घर है। इससे हमें संसार में जीना और विचरना है, अपना कर्म करना है। अपने आप को शुद्ध करने के लिए सभी जीव जंतु के दया भाव और प्यार से देखना होगा, और अपने मन को इतना निर्मल और शांत कर लेना है, जिससे आपकी दिव्य शक्ति एक्टिव हो जाए, धर्म की शक्ति एक्टिव हो जाए, और इस संसार के भले के लिए आप काम कर सको। इन शक्तियों को एक्टिव करने के लिए हमें मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना होगा। सांसें कैसे चलती हैं, हमारे अंदर की धुन को सुनना होगा, अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे, हमें ब्रह्म का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मांड कैसे बना, इंसान कैसे बना, धरती कैसे बनी, और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या घटनाएं हो रही है, इनका ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आपके थॉट्स बदल जाएंगे, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप धीरे 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 दिव्य शक्तियों में समाना शुरू हो जाएंगे,
और आप देवयुग में प्रवेश कर जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप में एक अलग सी रोशनी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। आप में एक अलग सी वाइब्रेशंस निकलनी शुरू हो जाएगी। आप जहाँ भी जाओगे वो जगह पवित्र हो जाएगी। मगर आपको अपने आप को शुद्ध करना होगा, आत्मा को निर्मल करना होगा, मन को शांत करना होगा, फिर जाके आप दिव्य शक्तियों के मार्ग पर पाओगे और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे और ब्रह्म की शक्तियों को समझ पाओगे। जितना ज्यादा आपका मन शांत होगा, थॉट्स लेस होगा, वैसे वैसे ही आप दिव्य शक्ति का प्रवेश बढ़ता जाएगा और आपकी शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। आप जितनी ज्यादा शांत अवस्था में ध्यान में बैठोगे, मेडिटेशन में बैठोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, तो देखना आप जल्द ही अपने आप को बदल पाओगे, अपनी शक्तियों को बदल पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे, आप इस ब्रह्मांड को जान पाओगे, आपकी शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी और आप देवयुग में प्रवेश कर जाएंगे। सो दोस्तों, इन विधियों से आप अपनी शक्तियों को एक्टिव कर सकते हो। आप ध्यान में निरंतर अपने आप को रखें और मन को शांत करें, आपको पवित्र रखें, शुद्ध रखें, हर जीव को दया भाव से देखिए और अपने आप को माने। आप जाने कि जी सच है कि आप एक आत्मा हो, आत्मा परमात्मा की संतान है और जो शक्तियाँ परमात्मा की होती हैं वही शक्ति आत्मा की होती है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।